अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़फ़र टूर एंड टेस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो हैं पकोड़े, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बंद गोभी ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इतना बारीक काटा है कि ये गल जाए। इसके बाद हम लोगों ने इसमें बारीक कटी हुई प्याज ली है, प्याज को भी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, साथ में हम पालक ऐड करेंगे, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। इसको मैं ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि कभी कभी बच्चे पालक नहीं भी खाते हैं। साथ में ही हम सूखा धनिया ऐड कर देंगे, और सूखा धनिया हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे, हस्ब ज़ायक़ा जितना भी आपको ज़रूरत हो। साथ में हम इसके ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। धड़ा मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर रेड चिली ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें हैं। आप चाहे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, और चाहे आप हैंड से भी कर लेते हैं। मुझे ज़्यादातर इजी हैंड से लगता है, इस वजह से मैं इसको हैंड से ही मिक्स करूँगी। ये पकोड़े इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप और बहुत जल्दी भी बनते हैं। कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप उसको शाम की चाय के साथ दे सकते हैं। ये बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार होते हैं। अच्छा जी, अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम लोग बेसन ऐड करेंगे। बेसन मैंने 1 कप ले लिया था, ठीक है, यानी कि 1 बाउल में ले लिया था। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। याद रहे कि आपने इसको मिक्स दूध के साथ करना है। हम इसको साथ से मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ ही इसके अंदर हम दूध डालते रहेंगे। एकदम से नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो सारा मसाला एक जगह हो जाता है और पानी एक जगह हो जाता है। कोशिश करें कि आप इसको अपने हाथों से मिक्स करें, क्योंकि हाथ से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाता है और ज़्यादा गंद भी नहीं बनता, आगे पीछे भी नहीं गिरता। अच्छा जी, ये हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, और हमने साथ ही सफाई का भी ख्याल रखना है। जो नीचे गिरा है हम उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। साथ में ही हम एक कढ़ाई में जो है वो ऑयल ले लेंगे और चेक करेंगे कि वो गर्म हो गया कि नहीं हो गया। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पकोड़े का जो हमने मसाला बनाया था वो ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में ऑयल इतना गर्म नहीं था, इस वजह से ये थोड़े से टूट गए हैं, लेकिन ये देखिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से डल रहे हैं और बिल्कुल अलग नहीं हो रहे हैं। अब हम इनको आहिस्ता-आहिस्ता करके एक-एक करके आराम से अपनी-अपनी जगह पे एक-एक पकोड़ा डालते जाएँगे। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पकोड़े नरम नहीं होते हैं या वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आप मेरे एक-एक स्टेप को फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह ना पकोड़े कच्चे रहेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे, और मुझे यकीन है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएँगे। अच्छा, देखिए जी, ये नीचे से हल्के-हल्के पक चुके हैं। अब हम इनकी जगह चेंज कर लेंगे। ख़्याल रहे कि आप लोगों ने डालने के एकदम बाद आपने इनकी जगह चेंज नहीं करनी, वरना ये टूट भी सकते हैं, ठीक है? 5-10 सेकंड के बाद आप इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैं आहिस्ता-आहिस्ता इनकी जगह चेंज कर रही हूँ, इनको उल्टा रही हूँ। साथ ही साथ आपने इनको हिलाते रहना है। और मेरे ये कुछ ऑलमोस्ट पकोड़े बन चुके थे और मैं इनको निकाल लेती हूँ, बाकी तब तक पक जाएँगे। कितने मज़ेदार पकोड़े तैयार हो चुके हैं। बाकी भी जो हमारा मसाला बच चुका था, हम उसको भी जो है वो पका लेते हैं। अल्लाह बरकत डाले आपके खानों में, आपके ज़ायक़ों में। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोगों ने एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये सब्ज़ी के पकोड़े आपको बहुत पसंद आएँगे। ये देखिए जी, हमारे पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए कितने मज़े के पकोड़े तैयार हुए हैं, और मुझे देख के अभी भूख लगनी शुरू हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।